ये रायगढ़ सीट की हम बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी रिपीट किया है, कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला है। देखना होगा कितनी कड़ी टक्कर कांग्रेस देती है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस थोड़ी ज्यादा उत्साहित इसमें नजर आ रही है और उसको कुछ बड़े फेरबदल की उम्मीद भी है, इसीलिए काफी मेहनत भी की है कांग्रेस ने। आगे बढ़े, जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पिछले चुनाव में जीती कमला देवी पाटले को इस बार मैदान में उतारा, उन पर दांव खिलाया तो कांग्रेस ने प्रेमचंद जायसी को किला लड़ाने के लिए छोड़ दिया है। बसपा ने दूधराम बौद्ध को मैदान में उतार दिया तो सपा ने नोहर सिंह सोनवानी पर दांव खिलाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से दादूराम मनहर को टिकट देकर समीकरण दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हो गए हैं। इस सीट पर 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 17,35,479 मतदाता कर रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,91,731, महिला मतदाताओं की संख्या 8,43,507 है। ये जांजगीर चांपा की तस्वीर। कमला देवी पाटले एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कोरबा सीट सबसे बड़ी सीट, एकमात्र सीट जिस पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी। इस पर 16वीं लोकसभा के चुनाव में 24 प्रत्याशी, बड़ी संख्या है, यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर जो उम्मीदवार थी वो इस बार कांग्रेस में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस सीट से बंसीलाल महतो को टिकट दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से चरणदास महंत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों के अलावा कोरबा सीट पर बसपा के धन सिंह धुर्वे, सपा प्रत्याशी केवल गोस्वामी, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राजेंद्र कंवर भी किला लड़ाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है। कोरबा सीट पर चुनाव लड़ रहे 24 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 14,12,551 मतदाता कर रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7,24,000, महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 6,87,000 के आसपास है। ये कोरबा सीट का चुनावी गणित आप देख रहे हैं। कोरबा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। केंद्रीय मंत्री यहां से जो चरणदास महंत जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे, केंद्र में उन्हें तरजीह दी गई थी। एकमात्र सीट थी लेकिन छत्तीसगढ़ की, जिसे जीतने में कामयाब हुए थे। देखना होगा इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हैं और क्या कुछ जो दावे हैं वो कितने सच होते हैं, कौन से दल के सच होते हैं। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बड़ी सीट है। इस संसदीय सीट पर इस लोकसभा चुनाव में 26 प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी में नया चेहरा आया है। लखनलाल साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला पर दांव खेल दिया है। करुणा शुक्ला पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। बिलासपुर सीट से